इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विवे। देखो तुम्हारे पास 2 दिन समय है, ठीक है, 2 से 3 दिन समय है। अगर तुम जिस दिन एग्जाम है उस दिन देख रहे हो तो बिल्कुल समय नहीं है। सारे के सारे VVI सवाल है, ध्यान से देख लेना एक बार, ठीक है। 7-8 मिनट लगेगा, अगर वीडियो को तेज कर सकते हो तो और भी सही है, ध्यान से देखना। साबुन के एक बुलबुले को जल में आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होती है लाडलो? तो त्रिज्या बढ़ती है। सिंपल, वेन एंड सॉ बबल इज चार्ज इट्स रेडियस विल इंक्रीज। तो क्या होती है? बढ़ती है। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अच्छे से बस सवाल सुनो, अच्छे से आंसर देने के बारे में सोचो। एग्जाम में बिल्कुल डर नहीं होना चाहिए। जितना प्यार से एग्जाम दोगे, जितना शांति से एग्जाम दोगे, तुम्हारा एग्जाम उतना आसान जाएगा। बस इतना अपने दिमाग में रख लेना। विद्युत द्विगुण आगुण का ऐसा ही मात्रक आपको पूछ रहा है। अब ये सवाल इतना आसान है कि हर बच्चे को पता है कि C/M होता है। अब ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। तो ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल सही है। अगला सवाल करेंगे, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर है? यहाँ पर अचर पूछ रहा है, 4 गो ऑप्शन है, तो इसका भी ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ज़्यादा चीज़ें पे ध्यान नहीं देनी है, जो बता रहा हूँ उस पर एक बार ध्यान देनी है। जस्ट एग्जाम है ना तुम्हारा, ठीक है, तो भाई फोड़ दोगे। अगला सवाल देख लो, जो कि 4 नंबर का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इसलिए ऑप्शन नहीं दिया है मैंने। यहाँ विद्युत शीतलता का ऐसा ही मात्रक पूछ रहा है, N इनवर्स M स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, और M के ऊपर जो भी स्क्वायर है, CM के ऊपर जो भी है, वो दोनों माइनस में रहेगा, और N के ऊपर माइनस में नहीं रहेगा, वो प्लस में केवल रहेगा। बस इतना याद रखना था, ठीक है। और अगला सवाल, पानी का पैरावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का पूछ रहा है लाडलो, 80 होता है। अच्छे से याद रखना, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80। क्लियर है? ध्यान से देख लो, ये सवाल आपने अच्छे तरीके से देख लिया कि पानी का कितना होता है, 80 होता है, 80 होता है, और ये सवाल VVI है, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन में गलत मार देते हैं, और बिल्कुल अगर गलत मार दोगे तो भाई नंबर तो नहीं मिलने वाला। सिंपल सी बात है ना भाई। हाँ, अगला 6 नंबर का सवाल है कि निकेल है, निकेल है, निकेल है, निकेल है। देखो सवाल मैंने 6 बार बोल दिया। लौ चुंबकीय है, निकल एक फेरोमैग्नेटिक होता है। C नंबर ऑप्शन सही है, C नंबर ऑप्शन सही है, याद रख लेना। और अगला सवाल है 7 नंबर, एक एकांकी चालक के लिए निम्न में से कौन अनुपात अचर है? अचार नहीं, अक्षर है, ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। तो यहाँ पर तुम ऑप्शन ध्यान से देख लो, एंड इसका बता दो, कुल आवेश विभव, बहुत बढ़िया, टोटल चार्ज पोटेंशियल, ठीक है, सही है ना। हाँ, एक दो सवाल रिपीट अगर आ जाएंगे तो भाई रिवीजन हो जाएगी तुम्हारी, ध्यान से देख लो। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना का आविष्कारक कौन था, यानी जनक कौन था, आविष्कार किसने किया था? सिंपल, तो एक किया था फैराडे ने। किसने करा था? इन्वेंटर ऑफ द फिनोमिनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाज फैराडे, ठीक है। तो फैराडे इसे बोलोगे, याद रहेगा अच्छे तरीके से। फैराडे इंग्लिश में लिखा था, फैराडे पढ़ाता है, हिंदी में फैराडे, याद रख लीजिएगा। ये सब सवाल रट लो, है ना। मैं तो बोल रहा हूँ सारे के सारे सवाल देख लो एंड कर लो। अगला सवाल कर रहा है, अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक, अन्योन्य प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है लाडले, वे क्या होता है? वे क्या होता है भाई? वो हेनरी होता है, हेनरी। C नंबर ऑप्शन सही है भाई, याद करो ना यार, याद करो ना यार, C नंबर ऑप्शन सही है, याद करो ना। अगला सवाल 10 नंबर, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। निर्वात कह रहा है तो शून्य होता है, क्या होता है? 0। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ वैक्यूम इज 0, ठीक है, 0, बहुत बढ़िया। अगला 11 नंबर सवाल करेंगे। 11 नंबर सवाल है कि ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक, ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होता है भाई। देख लो, एक चीज बताता हूँ तुमको, एक चीज बताता हूँ तुमको, ये सवाल आपको याद हो गया होगा। एक चीज बताता हूँ, रट रहे हो ना, ध्यान से देखो। 7 मिनट का वीडियो, 8 मिनट का वीडियो है ना, भले तुम्हारा 10 मिनट लग जाए, दोबारा तुम देखोगे तेज स्पीड करके, बट पूरा क्वेश्चन देखोगे, ठीक है। अगला सवाल जो कि 12 नंबर सवाल है, किसी चुंबक की चुंबकीय आघूर्ण होती है तो क्या होती है? सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी। द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ मैग्नेट इज वेक्टर क्वांटिटी। भाई B नंबर ऑप्शन सही है, B नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल करेंगे 13 नंबर, कह रहा है पृथ्वी की चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण होता है। वो जो नमन कोण होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री होता है ना। D नंबर ऑप्शन सही है, ये सवाल VVI है, ये सवाल VVI है, लड़ेगा तुम्हारे। अगला सवाल कह रहा है 14 नंबर, चुंबकीय फलस्क का ऐसे मात्रक, चुंबकीय फलस्क का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर। क्या होता है? वेबर होता है। A नंबर का ऑप्शन सही है, A नंबर का ऑप्शन सही है, A नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल कह रहा है लेंज का नियम संबंध रखता है, तो ये सिंपल सवाल है भाई, ऊर्जा से, है ना। लेंज लॉ इज रिलेटेड टू एनर्जी। C नंबर ऑप्शन सही है, C नंबर ऑप्शन सही है।
अगला सवाल है जो कि 16 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। शैथिल्य कौन प्रदर्शित करता है? लौह चुंबकीय पदार्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग शो क्रिस्ट हाइस्ट्रेसिस, अच्छे से याद रखना, हाइस्ट्रेसिस। तो फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस, बी नंबर ऑप्शन तुम लोगों का बिल्कुल राइट है। और ये भी यही सवाल है लाडो, बहुत भी यही सवाल है। अगला सवाल है 17 नंबर, चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच कोण कहलाता है। तो जो कोण कहलाता है वो कोण को हम बोलते हैं दिक्पात कोण, जिसको हम बोलते हैं डिक्लाइनेशन। याद रहेगा क्या? जिसको हम बोलते हैं डिक्लाइनेशन, बी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है जो कि 18 नंबर सवाल है कि अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति जो होती है स्थिर होती है, कांस्टेंट होती है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। सवाल अच्छे तरीके से रट लेना भाई, है ना। द टेंडेंसी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इज कांस्टेंट। एंड अगला 19 नंबर सवाल है कि लोहा होता है, लोहा होता है लौह चुंबकीय। अब इसमें मुझे क्या बताना, फेरोमैग्नेटिक होता है, आयरन जो होता है। सी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है, सी नंबर ऑप्शन तुम्हारा सही है। और अगला सवाल है 20 नंबर, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का जो मान होता है वो शून्य होता है, जीरो। अच्छे से याद रख लेना, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक टेंडेंसी ऑफ मैक्सिमम इन जीरोस। ये भी सवाल रिपीट हो गया। अगला 21 नंबर सवाल है कुलाम्ब बल है। कुलाम्ब बल जो होता है वो केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होता है, यानी सेंट्रल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों आपको आते हो कुलाम्ब को। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन मारना, इसमें सी नंबर ऑप्शन मारना लाडलो। एंड अगला सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाडलो, ध्यान से देखना। संबंध Q बराबर NE में निम्नलिखित में कौन n के मान से संभव नहीं है? n के मान से संभव नहीं है तो 4.2 ये संभव नहीं है, बस इतना याद रख लेना। 22 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला सवाल 23 नंबर सवाल करेंगे कि विद्युत फलक का एसआई मात्रक। विद्युत फलक का एसआई मात्रक होता है वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 24 नंबर कि दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रण करने वाला जो नियम होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं? तो जो नियम है वो कुलाम्ब का नियम है, जो नियंत्रित करता है, द लॉ ऑफ, है ना, और गवर्निंग ऑफ फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड कॉलम्स लॉ। एंड अगला 25 नंबर सवाल है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है। ये जो जानकारी है प्राप्त होती है, देखो दिशा से भी, क्षेत्र शक्ति से भी, आवेश प्रवृत्ति से भी, तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, डायरेक्शन ऑफ नेचर ऑफ चार्ज, तो सब हो जाएगा, है ना, सब हो जाएगा। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस बल को हम लोग विद्युत क्षेत्र कहते हैं। द फोर्स अप्लाइड द यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 27 नंबर कि प्रेकत्व का मात्रक है। प्रेकत्व का मात्रक होता है हेनरी। क्या होता है? हेनरी। सी नंबर ऑप्शन सही है, सी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 28 नंबर कि विवर्तन की घटना को कितने वर्गों में बांटा गया है? विवर्तन की घटना को टोटल 5 वर्गों में बांटा गया है, 5 क्लासेस। अच्छे से जानना, हाउ मेनी क्लासेस आर फेनोमिनन टू डिफ्रैक्शन बीन डिवाइडेड? तो 5, है ना। कितने लाडलो? 5। एंड अगला 29 नंबर सवाल, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एकवर्णी प्रकाश स्रोत है? तो वे जो है वह है लेसर। क्या है? लेसर। डी नंबर ऑप्शन सही है, डी नंबर ऑप्शन सही है। और अगला 30 नंबर सवाल है कि प्रकाश किस प्रकार के कणों के कंपनों से बनता है? तो वे बनता है ईथर कण से, ईथर पार्टिकल से। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। क्या बोलते हो? राइट। चलो, बेस्ट ऑफ लक लाडलो, थैंक यू वेरी मच फॉर द मिस। मिलते हैं भाई, है ना, नेक्स्ट वीडियोज़ में, जल्दी आने वाला है 2-3 घंटों में। सब्सक्राइब कर लेना।